त्रिपुरा का कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हमें स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं गया या फिर ज़रूरी नहीं समझा। तो आइए आज मैं इसी टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू द बोरक पॉडकास्ट चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक बाद में कर देना अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। क्या आप लोगों को पता है इंडिया में कुछ ही ऐसे रूलिंग डायनेस्टी रहे होंगे जिसने 3000 सालों से भी ज़्यादा तक अनइंटरप्टेडली रूल किए होंगे, कॉन्टीन्यूसली, बिना कोई ब्रेक या फिर बिना कोई, अगर आसान भाषा में अगर बोले तो बिना कोई गैप बीच में। तो उन्हीं में से त्रिपुरा एक रूलिंग डायनेस्टी है। तो दोस्तों कॉन्फ्यूज़ होना मत जब मैं त्रिपुरा को इंडिया के साथ कनेक्ट करूँ तो, क्योंकि त्रिपुरा तो बस ऑफिशियली 15 अक्टूबर 1949 को इंडिया के साथ ऐसे फुल फ्लैज डेमोक्रेटिक स्टेट मर्ज हुआ था, बस ऑफिशियली हुआ था। लेकिन त्रिपुरा और इंडिया का रिलेशन बरसों हज़ारों लाखों सालों से था, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट सब इंडिया के अंदर ही था। सब कुछ मिला के भारत वर्ष कहलाते थे। तो इसी के कारण काफ़ी सारे फॉरेन स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स त्रिपुरा का हिस्टोरी में रुचि रखते थे। क्या आप लोगों को पता है जब महाभारत हुआ था, त्रिपुरा का राजा महाराजा भी थे उस टाइम में। उन्हीं में से हमारा त्रिपुरा का राजा त्रिलोचन वो भी मौजूद था उस टाइम में। और जब महाभारत खत्म होने के बाद जब राजा युधिष्ठिर का राज यज्ञ हुआ था, उस टाइम में भी हमारा राजा त्रिलोचन मौजूद था। और मैंने इस टॉपिक को लेके पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, एक डिटेल्स में। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख सकते हो और जान सकते हो कैसे त्रिपुरा और महाभारत के टाइम में क्या रिलेशन था और कैसा कनेक्शन था। तो उन्हीं सारे इवेंट्स में से इंस्पायर हो गए जेम्स लॉन्ग जैसा वेस्टर्न स्कॉलर अपना एक बुक में त्रिपुरा के बारे में उसने लिखा, और उसका उस बुक का नाम है एशियाटिक सोसाइटी जर्नल 1850 में लिखा गया है। और ऐसे ही कई सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स, यूरोपियन स्कॉलर्स, उन सबको त्रिपुरा का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उन सबको अट्रैक्ट करता था। तो उन्हीं सारे स्कॉलर्स में से एक इंडियन स्कॉलर भी है, उसका नाम है राय बहादुर डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन। और काफ़ी हद तक 90% मुझे उसका रिसर्च रिलेटेबल लगा और सच लगा, क्योंकि और अभी तक जितना भी बोलता आ रहा हूँ सब आर्कियोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट्स है, कुछ भी इधर में हवाबाजी नहीं है। और उसने ये भी बताया है कि समुद्रगुप्ता का जो 23rd पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि त्रिपुरा उस ज़माने में एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था। और उस इंस्क्रिप्शन में भी त्रिपुरा का नाम भी मेंशन किया गया है। और उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स, डेटा और फैक्ट्स, प्रूफ्स को कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे कंक्लूजन कर सकता हूँ कि त्रिपुरा एक उस टाइम में बहुत ही एक उभरता हुआ एक स्टेट या फिर देश हुआ करता था, और अभी भी है। और जो 4th सेंचुरी एडी में जो समुद्रगुप्ता का जो 23rd पिलर इंस्क्रिप्शन में जो त्रिपुरा का नाम मेंशन किया गया था, तब त्रिपुरा एक बहुत ही एक पावरफुल स्टेट हुआ करता था। ये तो अभी 15 अक्टूबर 1949 को इंडिया के साथ ऐसे फुल फ्लैज डेमोक्रेटिक स्टेट मार्च होने के बाद त्रिपुरा का मोनार्की सिस्टम अभी ख़त्म हो गया है। फिर भी अभी तक हमारे राजा अभी भी है, उसका नाम है प्रद्युत माणिक्य देववर्मा। और
Unfortunately, he may be the last, the last king of Tripura. तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, ये पार्ट 1 होगा। मेरा पार्ट 2 और कुछ दिन के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। तो तब तक देखते रहिए द अननोन हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ Tripura which our schools and colleges never taught us. Till then, tada bye bye, take care, and God bless you all. And please do not forget to like, share and subscribe.